समद यहाँ मौजूद है, समद हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समद। समद, आपका एक्सपर्टीज वैसे क्या है? मेरा बेसिकली एक्सपर्टीज सॉफ्ट स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं काम कर रहा था फ्यूचर स्किल्स पर कि किस तरह से जो ट्रेंडिंग नॉलेज है हमारे मास्टर में, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन एक अनदर एस्पेक्ट है, और एक होती है सेल्फ एजुकेशन जो कि आप ट्रेडिशनल स्किल्स से बात कर रहे थे, जस्ट लाइक मॉडर्न स्किल्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लर्निंग हाउ टू लर्न। सो दिस इज़ माई होल फोर्टे कि फ्यूचर स्किल्स क्या है, बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन मास्टर में वही जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ट्रेडिशनल पढ़ाई जा रही होती है उसकी वजह से मेजॉरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं। मैकेंजी एक बहुत बड़ा रिसर्च इदारा कह रहा है कि फ्यूचर में 51% जॉब ऑटोमेशन रिलेटेड होंगी, IT रिलेटेड होगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। सो दिस इज माय टॉप कि मैं चेंजिंग ट्रेंड्स पे बात करूं एजुकेशन यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे बच्चे को बेटा IT पढ़ना, अब IT में क्या पढ़ना, बच्चा कंफ्यूज। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको IT में भी एक चीज चूज करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल IT में हमारे डिजिटल वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटलाइज। जैसे मैंने भी कहा 51% ऑटोमेशन आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अहम मौजूद है। आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर स्कीम लॉन्च करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाता है। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वो वर्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस आर हैपनिंग इन कराची जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परस्यू कर सकते हैं। ये परस्यू करना क्यों जरूरी है? बिकॉज दीज आर द डिमांड्स। जस्ट लाइक IT एक जनरल डिग्री है, कंप्यूटर साइंस एक जनरल डिग्री है, ये करने के बाद लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिली? बिकॉज ये आउटडेटेड है। यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा तो नहीं, बट इसकी प्रैक्टिकल जॉब्स नहीं है। प्रैक्टिकल जॉब्स की जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टोटली आउट हो चुकी है। जितने भी SMEs हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और डिजिटल मार्केटिंग करें थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को पढ़ा रही हैं? येस, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो कि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरह डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रही हैं, एंड बच्चे इन शॉर्ट कोर्सेज को करके, इन स्पेशलाइजेशंस को करके जॉब्स की तरफ जा पा रहे हैं। दिस इज आई थिंक द लेटेस्ट ट्रेंड विच आर कमिंग इन। लाइक ट्रेडिशनल टॉपिक्स, मैथ्स हमारे यहाँ बहुत पढ़ाया जाता है। मैं रिसर्च मैकेंजी की पढ़ रहा था। The most least subject by student in this world is maths. सबसे least liked है। उसकी वजह क्या है कि इसकी प्रैक्टिकल लिंकेज नहीं आ पा रही है। यूजली मैथ्स को लोग इसलिए पढ़ाते थे कि बच्चों के कंसंट्रेशन स्किल्स डेवलप हों, बच्चे फोकस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अब आ रही हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसर्च दी है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई जाए। अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर इंट्रोड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एज अ सब्जेक्ट, कि बिकॉज आजकल के मास्टर में वर्ल्ड के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा टीचिंग हम एक ओल्ड करिकुलम पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं हम प्रॉब्लम जो करंट दुनिया चैलेंजेस फेस करी उसको करिकुलम बना वो पढ़ाएं। जस्ट लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल माइंड की ज़रूरत है। मैथ्स हमें वो माइंड प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट क्रिटिकल थिंकिंग बाय प्रोवाइडिंग सच प्रोग्राम, सच सोल्यूशन इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई थिंक जितनी प्रॉब्लम्स हमारे इस रीजन में, और सी रीजन में बहुत सी प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, A lot of universities are teaching conflict management. एक होती है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो पुराने ज़माने मैनेजमेंट पढ़ाई जाती थी कि 70s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, बट अब लोग बात करें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो चुके हैं मुल्क में। फ्यूचर में वॉर्स होने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। सिमिलरली हमारे यहाँ सेल्स पढ़ाया जाता था कि सेल्स सेलिंग स्किल्स, बट अब पढ़ाया जा रहा है नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। बदल गई चीजें, किस तरह से हम नेगोशिएट करें एक दूसरे के साथ। अच्छा, एक सब्जेक्ट जिसके मैंने देखा है कि उसमें इतनी डिमांड है, और अभी इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये अगले 4-5 साल में ऐसा पैसा बनाएंगे, खौफनाक पैसा, और वो मैं आपको फील्ड बता रही हूँ। और उसके लिए जरूरी है आपका बच्चा कंप्यूटर में तेज हो, दिमाग में तेज हो, और वो है साइबर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। कमिंग बैक, साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट है एथिकल हैकिंग का। साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ा जा रहा है मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि रीज़न ये कि आजकल के माशरे में 90% डेटा जो है वो IT डिजिटलाइज हो चुका है। गूगल क्लाउड्स आ चुके हैं, जीमेल्स के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, ऑनलाइन सर्वर्स पे पड़ा हुआ है, और हैकर्स का एक बहुत बड़ा रेशियो जो कि डेटास को हैक कर। अक्सर आपने सुना होगा टॉप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई, किसी सेलिब्रिटी का पेज हैक हो गया, किसी मूवी का पेज हैक हो गया। अरे आपके जो कार्ड्स की इंफॉर्मेशन चली गई, आपने क्लिक किया, आपके सब अकाउंट की इंफॉर्मेशन चली गई, बैंक से सारे अकाउंट्स के बीच में से पैसे गायब हो गए। कमिंग बैक, वही वाली बात जो आपने बात की, एक सुकून वाला साइड और एक पैसे कमाने वाला साइड है। अब जितनी भी प्रोफेशंस आ रहे हैं, जितने भी फ्यूचर चीज़ें आ रही हैं, वो मिशन ओरिएंटेड है। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैकेंजी एक बहुत सी बात कहता है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के बजाय बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स बताओ माशरे में है क्या। जैसे अभी आपने कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब बच्चों को बताया जाए कि इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। A lot of startups, फ्यूचर जो आई थिंक पाकिस्तान का 2000 पढ़ा था, 2016 की के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स पाकिस्तान में रजिस्टर कराया गया, एंटरप्रेन्योर्स का हब करार दिया गया। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स आर सोसाइटी चेंज, कि माशरे की चेंज के लिए काम किया जाए। सिमिलरली जस्ट लाइक रॉबर्ट कावासाकी ने बहुत प्यारा एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। वो कहते हैं, उन्होंने अपने अब्बू से जाके पूछा, अब्बू हमें स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते?
क्यों नहीं पढ़ाते पैसे के बारे में, तो उनके अब्बू ने कहा बिकॉज गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू। ये जो हम सब बातें कर रहे हैं सारी बातें गवर्नमेंट बड़े लेवल को पता है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर नॉट अडॉप्टिंग एज द वे। जैसे अभी आपने कहा मलेशिया में साइबर सिक्योरिटी को कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैलेंज होगा साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग बहुत राइस पर है। और मैं मुझे इसलिए मैं इनकरेज करती हूँ मलेशिया का, क्योंकि अफोर्डेबल पढ़ाई है, अफोर्डेबल प्लेस है। मुस्लिम कंट्री है माशाल्लाह, खाने पीने का मसला नहीं होगा, उनकी हॉस्टल्स की बड़े हर चीज अफोर्डेबल है। हर चीज में तो आप अमेरिका यूरोप नहीं बच्चे को भेज सकते ना, ऊपर से आजकल डर लगता है भाई, वो आप मुस्लिम हैं, आपके लिए 10,000 मसले होते हैं वहां जाके। मुझे मलेशिया में लगा मेरा बच्चा सेफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा। और देखे ना आपकी क्लासेस इधर हो रही है, अंदर ही हॉस्टल, बच्चे ने लिफ्ट से नीचे आना, सामने क्लास। वाह, मुझे वो भी डर नहीं कि बच्चे ने इधर निकल गई, उधर निकल गए, उधर निकल गए, कैमरास लगे हुए हैं, फुल मॉनिटरिंग हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट इज अनदर ऑप्शन, एटलीस्ट सोचें, क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, बेहतर। असल में ये सोचना यूं भी जरूरी कि माँ बाप लाखों रुपए फीसेस दे रहे हैं, डिग्रीज 20-15 लाख रुपए सब, क्योंकि डिग्री पाकिस्तान में रही 15-20 लाख डिग्री देने के बाद माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को प्रैक्टिकल जॉब मिले, वो अच्छा हमारे घर को संभाले, फैमिली को संभाले, और जिसके पास ये करंट स्किल्स नहीं हो, करंट एजुकेशन ना हो, जो ट्रेंडिंग एजुकेशन, उसके उसको चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक BS में लोग मास्टर्स करने के बाद भी उतने नहीं कमा रहे जितना कोई साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन करने के बाद कमा रहा है, एथिकल हैकिंग को सीखने के बाद कमा रहा है। एक बंदा मार्केटिंग में मेजर है, वो उतने नहीं कमा रहा जितना डिजिटल मार्केटिंग में उसने कुछ स्पेशलाइज कोर्स किए हैं, वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, उनके डिजिटल पेजेस को मैनेज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग टोटली आउट। क्यों? बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केट में आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे होते, ऑन डिजिटल मार्केट आप फोकस कर रहे होते हैं। अनदर थिंग जस्ट लाइक कम्युनिकेशन इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, हर कोई इंग्लिश सीख रहा है, बट इंग्लिश सीखने वाले कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे थे। मजेदार बात, a lot of English teachers are not good public speakers just because they have been told कि public speaking कैसे करनी है, practically बात कैसे करनी है। Another thing similarly, लोगों के पास आजकल की वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन का, सबसे बड़ा चैलेंज है फोकस का, सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग फोकस नहीं कर पा रहे। आई थिंक IT is somehow resolving। मैं एक बहुत प्यारी बात पढ़ा था, दंदा पानी एक बड़े ऑथर हैं, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत खूबसूरत चीज़ है, हमने टेक्नोलॉजी को बुरा समझे, बहुत से आप कहते हैं टेक्नोलॉजी से दूर रहो, ये तो मैं डिस्ट्रैक्ट करी, पर टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल करना आ जाए, अगर हम डिसिप्लिन हो जाए टेक्नोलॉजी के साथ, एक वक्त में एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, तो दिस इज क्रेजी, दिस इज द फ्यूचर। वही बात है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका कोई सवाल कॉल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। उस्मा, बातें समझ आ रही हैं? ऊपर से तो नहीं? हेलो, हाँ उस्मा, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम जी। नादिया, आज आपका इतना ज़बरदस्त टॉपिक है, मुझे इतना पसंद आया, मैंने फ़ौरन कॉल की है। और बाकी आजकल जो बच्चे इतने परेशान हैं कि हमने कौन से करियर में जाना है, क्या चूज़ करना है, आज बहुत हेल्प होगी आपके प्रोग्राम से। मुझे भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या फ्यूचर है। अगर जो बच्चे इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो क्या करें, मतलब क्या है इसमें ना बच्चों के लिए, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। शुक्र है, क्योंकि लोग कितना खुश हो रहे हैं, फायदा हो हमें, और क्या चाहिए। इंजीनियरिंग, आई थिंक अभी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंसेस बहुत राइज पे, मेजॉरिटी लोग BS CS की तरफ जा रहे होते हैं। अभी हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द फ्यूचर। आपके बच्चे को चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज की तरफ जाए, वो उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करे जो यूनिवर्सिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम कर रहे हो, IT रिलेटेड स्किल्स पर। अनदर थिंग, अभी नादिया ने बात की साइबर सिक्योरिटी, ये भी IT का एक हिस्सा है, IT का एक बहुत बहुत मेजर हिस्सा है। आई थिंक ये कोई छोटा टर्म नहीं, एक पूरी स्पेशलाइजेशन है, उसमें बहुत सारे स्किल्स हैं जिन पे लोग काम करें। एथिकल हैकिंग क्या है, बग बाउंटी क्या है, इदारे किस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, किस तरह से स्टोर कर रहे होते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस साइड जा रहा होगा तो आई थिंक वो एक पर्पल काव बन सकता है। पर्पल काव से मुराद क्या है कि उसको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, उसे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? बिकॉज 98% पीपल आर परस्यूइंग द ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज ले रहे हैं। और अगर मेरा बच्चा साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड IT का एक हिस्सा है, आई थिंक इट्स मोर अबाउट डिजिटलाइजेशन, सर्च। सिमिलरली इनकी बात समझे, एक और चीज़, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत राइज पर है पाकिस्तान में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत राइज पर है। आई थिंक अगर आपका बच्चा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का। क्यों? बिकॉज हर ब्रांड को, हर इदारे को अपनी एप्लीकेशन बनवानी है, हर इंसान को अपनी एप्लीकेशन पहले होता था वेब